लिंक को अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। अब आ जाइए तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास को मैंने आपको उसी दिन बताया था कि तत्पुरुष समास जो होता है ये उत्तर पद यानी द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, द्वितीय पद, यानी इसका जो द्वितीय पद या उत्तर जो पद होता है, उत्तर पद या इसको हम कह सकते हैं द्वितीय पद, ये इसमें प्रधान होता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें द्वितीय पद, इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद, एक ही बात है, या उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है, प्रधान या मुख्य होता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद एक ही बात होती है, मुख्य होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके सामासिक पद मतलब समस्त पद, सामासिक पद या इसको हम कह सकते हैं समस्त पद, क्या कह सकते हैं, समस्त पद, या इसको कह सकते हैं समास पद, क्या कह सकते हैं, समास पद। तीनों एक ही बात है, सामासिक पद, समस्त पद, समास पद। समझे। बनाते समय कारक विभक्ति यानी जो कारक होता है, कारक विभक्ति, जो कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति बोल सकते हैं इसको, या आप इसको बोल सकते हैं परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि कारक विभक्ति क्या होती है। यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, कारक विभक्ति या परसर्ग, ये क्या होती है, समझे। प्रथम पद, उत्तर पद, द्वितीय पद, ये तो आपको मैंने कल उस दिन समझा दिया जब समाज की शुरुआत की थी। लेकिन कारक विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होते हैं, तो कारक आपने पढ़े होंगे अच्छा 6, 7, 8 में, कर्ता ने कर्म को, समझे, करण से संप्रदान अपादान, ये सब कारक होते हैं। आपको भी प्रॉपर्ली बताया जाएगा कारक क्या होते हैं। तो देखें जरा इसमें लिंक को बेटा, आदि जय गुड मॉर्निंग, रॉबिन्स गुड मॉर्निंग। अब देखें आप कारक क्या होते हैं। तो कारक से पहले इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तत्पुरुष समास, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कारक, क्योंकि बिना कारक के ये तत्पुरुष समास आप नहीं समझ सकते, बिना कारक के तत्पुरुष समास आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दूं इसका तत्पुरुष समास, राजा का कुमार या राजा का पुत्र, राजा का कुमार बोल सकते हैं आप, या इसका पुत्र बोल सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में दिया था। तो यहाँ पर जो का है ये कारक है, ये क्या है, कारक चिन्ह, ये यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह, इसको हम कारक चिन्ह बोल सकते हैं, या परसर्ग चिन्ह, क्या बोल सकते हैं इसको, परसर्ग चिन्ह। तो का जो है, ने है, से है, द्वारा है, के लिए, सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। राजा का कुमार, अब इसका जो डायरेक्ट भाव होगा, ये तो आपका विग्रह पद है, जो समस्त पद हो जाएगा यानी समास पद हो जाएगा, वो हो जाएगा राजकुमार, क्या हो जाएगा, राजकुमार, क्या हो जाएगा, राजकुमार। अब इधर देखिए यहां पर ये जो है, ये राजा, ये क्या है, प्रथम पद, ये जो कुमार है ये क्या आपका द्वितीय पद, ये क्या है, द्वितीय पद, या इसको बोल सकते हैं उत्तर पद, क्या बोल सकते हैं, उत्तर पद, यानी जो कुमार है ये उत्तर पद है, ये आपका प्रथम पद है। अब मैंने यहां बताया है इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। यदि आप इसको बदल दें तो इसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। देखिए इधर, जैसे राजकुमारी, मैंने कुमारी का क्या लगा दिया, कुमारी। अब ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, क्या हो गया, स्त्रीलिंग। राजकुमार क्या है, ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कुमार या कुमारी ही आपका प्रधान पद है, राजा नहीं। राज सेम वही है, चाहे जैसे हो जाए राजा का पुत्र, राजपुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र, यह हो जाएगा आपका राजपुत्री। तो यहाँ पर देखो जो द्वितीय पद है ये प्रधान है, इसको अगर हम बदल रहे हैं, ये क्या है यहाँ पर प्रधान, तो इसका अर्थ बदल रहा है। ये राजपुत्र यानी पुल्लिंग था, राजपुत्री स्त्रीलिंग हो गया। तो इसी ऐसे जो वर्ड होते हैं उसमें द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है, अब वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। तो देखो का लुप्त हो गया, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की पुत्री, राजपुत्री, राजा की कुमारी, राजकुमारी, तो का की ये सब क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब ये कैसा है, संबंध वाला, राजा का पुत्र यानी कुमार, राजा का कुमार है, वो संबंध बता रहा राजा से, अभी आगे आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हो गया तत्पुरुष समास। क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, कारक। तो 60 में मैं यहाँ पर कारक पढ़ ले रहा हूं, कारक आपको भी बता दे रहा हूं। पारो, कर्ता ने कर्म को करण से, मिस्टर सही बिल्कुल, संबोधन तत्पुरुष, रोबिन से यादव जी, और पार पोरा भी बताइए राजोल, अच्छा पूरा बताइए, पोरा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, हम कारक पढ़े ले रहे हैं। कारक क्या होते हैं, क्योंकि आपको तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले कारक
तो शॉर्टकट में आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कारक। क्या डाल सकते हैं? कारक। अभी डिटेल से इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्टकट में पढ़ना। तो कारक क्या होते हैं? देखिए, कारक ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे प्रसर्ग होते हैं जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध होता है या अन्य पदों से जोड़ते हैं। यानी कारक वे चिन्ह या प्रसर्ग होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम को वाक्य में अन्य पदों से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो लिख लो जरा डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं इसमें कारक में ऐसे शब्द। बेटा बहुत कम बच्चे लाइव आ रहे हैं, क्या बात? लिंक को बेटा अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, ऐसे शब्द या इन्हें कह सकते हैं चिन्ह। क्या कह सकते हैं? चिन्ह। या इन्हें कह सकते हैं परसर्ग। क्या कह सकते हैं? परसर्ग। यानी ऐसे शब्द या चिन्ह या परसर्ग जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, जैसे क्रिया आदि से संबंध का पता चलता है। क्रिया कर्ता कर्म सबसे संबंध का पता चलता है। ऐसे चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द या चिन्ह प्रसर्ग जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, जैसे क्रिया, अन्य पद जैसे क्रिया हो गया, कर्ता हो गया, कर्म आदि से संबंध का पता चलता है, तो कारक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। जल्दी से नोट करिए। जैसे एग्जाम्पल ले लें, हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें। एग्जाम्पल आपका ले लें, कृष्ण ने कंस को, एग्जाम्पल क्या ले लें? कृष्ण ने कंस को हाथ से मारा। किससे मारा? हाथ से मारा। यानी कृष्ण ने कंस को हाथ से मारा। तो यहाँ पर कारक आपको बताना है, कारक कौन है। तो सिंपल सी बात हो गई, कारक कौन है यहाँ पर? देखो, ने, का और से, ये सब क्या है? कारक है। क्या है ये? कारक है। यदि इनको हम हटा दें, तो आप इनका संबंध नहीं बताएंगे। कृष्ण कंस हाथ मारा, समझे? तो कारक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, क्रिया कर्ता कर्म से संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध। अभी आपको कोई संबंध नहीं मिल रहा होगा, कृष्ण कंस हाथ मारा, लेकिन जैसे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर दें कि कृष्ण ने, तो कृष्ण का संबंध किससे हो गया? कंस से। कृष्ण ने कंस को हाथ से मारा। किससे मारा? हाथ से मारा। तो आप इसमें अब ये देखेंगे कि कृष्ण ने कंस को हाथ से मारा, तो ने, का और से, ये सब क्या है? कारक है। ये क्या है? कारक है। ये क्या है? कारक है। और ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। अब यहाँ पर राम क्या है? अब देख लो आप, वो सॉरी, कृष्ण यहाँ पर क्या है? कृष्ण यहाँ पर क्या है? कर्ता। अब कर्ता ने, ये तो होता है। अब यहाँ पर कंस क्या है? कर्म। कंस क्या हो गया? कर्म हो गया। और ये जो हाथ हो गया, ये क्या हो गया? साधन। भाई किससे मारा? हाथ से मारा। तो ये हाथ, ये हो गया आपका कर्म, ये हो गया कर्ता, और हाथ क्या हो गया? साधन। और मारा क्या हो गया? क्रिया। मारा क्या हो गया? क्रिया। तो जो कारक होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कारक। कारक आपको पता होगा कौन कौन से हैं। जल्दी से नोट करिए और लिंक को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब मिस्टर प्रिंस। यदि हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है तो सभी बच्चे यस लिख के भेजें जरा, क्योंकि वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। यदि आवाज स्पष्ट पहुंच रही है तो सभी बच्चे यस लिख के भेज दें। नोट कर लिया है? इसी में और एग्जाम्पल आपको देंगे अभी। तो कारक स्पेशली आपको भी बताया जाएगा, लेकिन कारक, क्योंकि तत्पुरुष समास के जो टाइप हैं वो बिना कारक के नहीं हो सकते। बिना कारक के आप इसको फिनिश नहीं कर सकते। तो कारक और कुछ है वो देख लो शॉर्टकट में। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा एक दोहा, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो वही आप यहाँ कामयाब
काम आने वाला है आपके। एक बार आप मास्टर क्लास पढ़ लें, इसके बाद हिंदी पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं, चाहे कोई आपका कंपटीशन वाला एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो। तो इस क्लास के आप नोट्स प्रॉपरली बनाते जाएं। यदि बच्चा आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे वीडियो, कल फिनिश हो जाएगा। आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। मैं आपको टॉपिक खत्म करने के बाद टेस्ट भी लेता हूँ और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। क्लास हिंदी की आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपको आ नहीं जाएगी। तो लिंक को बेटा शेयर कर दीजिए। आवाज बिल्कुल सही आ रही है, पढ़ा था बिल्कुल सही जवाब मिस्टर रिचा। चलिए अब यहां पर आप लिख लें कारक। देखिए कारक, इसको 3 वर्गों में बांट रहा हूं। कारक, उसके बाद आ जाए आपके चिन्ह। चिन्ह को हम बोल सकते हैं कारक चिन्ह या परसर्ग। क्या बोल सकते हैं? परसर्ग। और ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल यानी उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। क्लियर? अब आप देखें यहां पर उदाहरण थोड़ा लंबा होगा। तो देखिए कर्ता, कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्ता ने। कर्ता का क्या हो गया? ने। यानी जहां ने आ जाए उसके आसपास, यानी उससे पहले वाला वर्ड क्या होगा? कर्ता ही होता है। तो कर्ता ने। अब एग्जाम्पल, यानी इसका जो कर्ता पहचाने कैसे, तो इसका मतलब होता है कार्य करने वाला। उदाहरण क्या आपका हो जाएगा? कार्य करने वाला। कर्ता किसे बोलते हैं? जो कार्य करता है, कार्य करने वाला। कार्य करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। औजार बहुत छूट रहे हैं। तो जो कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कर्म। कर्म क्या आ जाता है? कर्म। कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म को। अब ये देखो कर्म क्या होता है? तो कर्म होता है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा, यानी क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव। कर्म उसे बोलते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म। अभी आपको उदाहरण के द्वारा भी समझाया जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण से या से क्या आप लिख सकते हैं? के द्वारा। इसमें बहुत डाउटफुल रहेगा, 2 बार आता है से, तो दोनों को अलग अलग अर्थ होता है, ये आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखो करण कौन होता है? कर्ता आपको समझ में आ गया, कार्य करने वाला। कर्म यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म हो जाता है। करण क्या है? तो करण है क्रिया का संपन्न करने वाला साधन, या क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। क्रिया को संपन्न करने वाला साधन क्या कहलाता है? करण। संपन्न करने वाला साधन। जैसे अब पिछले वाक्य में साधन कौन था? हाथ। तो वहां पर हाथ क्या था? करण था। इस तरीके से आप पहचान पाएंगे। अब अगला होता है संप्रदान। क्रिया कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान। संप्रदान। अब संप्रदान का भी आ जाता है को। क्या आ जाता है? को या के लिए। अब 2 जगह को आ गया, एक तो आ गया कर्म में, एक आ गया आपका संप्रदान में। कैसे आप पहचानेंगे? देखो इधर, यहाँ क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका कर्म होता है। को के जगह अगर आप के लिए लगा दें तो उस बात का अर्थ नहीं बदलता। यहाँ पे लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अभी भी एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। तो इसमें आपका क्या जाएगा? को या के लिए। संप्रदान में लिख दो जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई। इसमें हो जाएगा जिसके लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई, क्रिया संपन्न हुई, वो क्या कहलाएगा? आपका संप्रदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संप्रदान। अब संप्रदान के बाद आ जाता है अपादान। क्या आ जाता है? अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान। अब अपादान के लिए क्या जाएगा? से। अपादान के लिए क्या जाएगा? से। 2 जगह आ गया, करण से भी से आ गया, अपादान से भी। तो यहाँ अपादान मतलब होता है अलग भाव। अलगाव भाव यहाँ उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अलग होने का भाव। अलग होने का भाव, होने का भाव। जब वाक्य में अलग होने का भाव हो तो वहां वो क्या होगा? अपादान होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकली तो हिमालय से निकली, या पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से क्या गिरा? पत्ता गिरा। तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ तो वहां क्या हो जाएगा? अपादान। और यहाँ कर्ण के द्वारा क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। जैसे हाथ से, हाथ यानी कृष्ण ने कंस को हाथ से मारा तो वहां पर क्या हो गया? वो हो गया करण। क्या हो गया? करण यानी क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। हाथ। समझ आ गया नहीं? अब आ जाइए अगला। कितने आपके हो गए? 8 होते हैं अपादान। अब आ जाइए इसमें संबंध। संबंध उसके बाद आता है अधिकरण। तो संबंध में क्या होता है? संबंध बताने वाला काम होता है। जैसे का, की, के, ना,
नी, रा, री, ये होते हैं, ये संबंध बताते हैं। जैसे राजा का कुमार है, राजकुमार, समझे, राजा या रीना के पापा या मीना की मम्मी, तो ये संबंध बताते हैं। नानी, रा, री, ये सब क्या बताते हैं? संबंध। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिश्ते बताते हैं। क्या बताते हैं? रिश्ते बताते हैं या संबंध बताते हैं, एक ही बात। यानी जो संबंध होता है, का, की, के, रे, ये सब क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। इसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण सबसे अलग होता है। इसमें क्या आता है? में और पर, दो ही आते हैं, में और पर आते हैं, ये अधिकरण होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिकरण होते हैं। यानी ये इसका काम होता है क्रिया के स्थान, ये क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं, क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे अर्जुन रथ पर बैठा, अर्जुन रथ पर बैठा, वह कमरे में घुसा, तो ये सब क्या बताते हैं? स्थान बताते हैं, क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। अगला आपका है संबोधन। क्या है ये? संबोधन। संबोधन आपका बताता है अरे या हे, ये सब कौन बताता है? संबोधन। यानी ये संबोधन करते हुए, यानी सम्मान करते हुए, इसका आप लिख सकते हैं संबोधन करते हुए। जैसे हे राम, अरे कहां जा रहे हो, तो ये सब संबोधन का कारक। इधर देख लो आप इसको अच्छी तरीके से। अभी आपको ये अलग से भी कारक पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बिना कारक के आप तत्पुरुष समास नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 ये सब तत्पुरुष समास ही हैं। समझाइए। अब इनका एक दूसरा भी नाम होता है, जिनके नाम से जाते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया के नाम से जाने जाते हैं। तो इधर देखो, इसको हम बोलते हैं प्रथमा, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पंचम, षष्ठम, इसके नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान रखो, सप्तम, समझाएंगे, ये इतने नाम से भी जाने जाते हैं। तो तत्पुरुष समास का डिफिनीशन आपको लिखाया गया था, अभी नहीं लिखाया, बताएंगे। तो लेकिन इनके बिना संभव नहीं है। ये 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास, कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट करिए, यदि नोट कर लिया है तो यस लिख के भेजिए। जल्दी से, यदि आपने नोट कर लिया तो यस लिख के भेजें। नोट्स को प्रॉपर्ली आप बनाते हैं तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा ये आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसमें आपने कैसे पहचाना, कृष्ण ने कंस को हाथ से मारा, तो करता ने आ गया, नहीं आ गया? एग्जाम्पल ले लें आप, देखो भाई, पुनः एग्जाम्पल ले लें, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो ये तो आपके क्या हो गए? कारक हो गए। अब ये कारक संबंध कैसे बताते हैं? राम ने, तो ये राम क्या हो गया? कर्ता, यानी किसके द्वारा कार्य किया गया? राम के द्वारा, तो ये हो गया कर्ता। अब रावण को क्या हो गया आपका? कर्म। को क्या हो गया? कर्म। को से पहले रावण आया तो ये हो गया कर्म। अब बाण से मारा, यानी क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। बाण क्या है? यहाँ पर साधन है। बाण क्या है? साधन है। बाण क्या है? साधन है या नहीं है? तो जब साधन है तो क्या हो जाएगा? ये कारण। क्या हो जाएगा? कारण। अब ये क्या हो गया? मारा, क्रिया होगी। ये क्या होगी? क्रिया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ये तो आपके तीनों कारक है। ये क्या है? ये कारक है। तो कारक जो होते हैं वो वाक्य में संबंध को बताते हैं। यदि इनको हटा दिया जाए तो आप बात पहचान पाएंगे, राम क्या कर रहा, रावण क्या कर रहा, बाण क्या कर रहा, कौन मार रहा। तो कर्ता ने कर्म को और से यानी करण और लास्ट में क्रिया, क्रिया यानी क्रिया के साथ ये संबंध बताते हैं। जो आपके कारक होते हैं वो क्रिया के साथ इनका क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? अरे तुम बेवकूफ बच्चों आपस में कमेंट्स करते हो, इधर क्लास ध्यान नहीं देते। चलिए देखिए आगे। अब तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के क्या हो जाएंगे? भेद हो जाएंगे। तत्पुरुष समास के भेद, अगले हेड डालो नंबर 2 इसमें। नंबर 2 तत्पुरुष था, इसी में देखो तत्पुरुष समास के भेद, ये कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक चिन्हों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। लिख लो आप इसमें, कारक चिन्हों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं या 6 भेद होते हैं। क्लियर? कारक चिन्हों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6? आप देख लो आप। कर्ता व संबोधन को छोड़कर, किसको छोड़कर? कर्ता। क्वेश्चन लिख लो फर्स्ट, कर्ता कारक,
तथा संबोधन संबोधन को छोड़कर, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यानी कर्ता, कारक तथा संबोधन को छोड़कर, यानी जो आपको 8 टाइप मैंने बताए थे, कितने बताए थे? 8। इसमें पहला इसको छोड़ दो, कर्ता वाला, और संबोधन लास्ट छोड़ दो, तो 6 प्रकार के आपके बचते हैं। ये आपका एक याद करने का तरीका, 6 कौन कौन से होते हैं। अब आ जाइए 6 कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप नंबर ए डाल लें, हेडिंग नंबर ए डालें, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास नंबर ए डालेंगे, एबीसीडी में चलेंगे। नंबर ए कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास की विशेषता ये होती है को, क्या होता है? को, यानी को विभक्ति का इसमें लोप हो जाता है। आप लिख सकते हैं यहां पर शॉर्टकट में, को विभक्ति का लोप, ये लुप्त हो जाती है, लोप होना। ये इसकी पहचान है, डिफिनीशन में कुछ नहीं रखा है, केवल आपको पहचान देखनी है। ये आपका प्रथम या द्वितीय तत्पुरुष समास ऐसे पूछ दिया जाता है। लिंक को बेटा अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। अब इधर आप देख लें इसके एग्जाम्पल, इसके क्या देख लें आप एग्जाम्पल, कैसे ये सेटिस्फाइड होता है। जैसे जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, ये जब इसका विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह हो जाएगा जेब को कतरने वाला। क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। या इस तरीके से आप लिख लें, यहां पर इधर लिख लें विग्रह। एक एक एग्जाम्पल भी लिखते जाएं। इधर लिख दें आप समस्त पद या समास पद, समस्त पद या समस्त पद। अब इधर देखो मैंने यहां लिख लूं, विग्रह हो जाएगा जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। शॉर्टकट में इसको क्या कहेंगे आप? समास पद में जेब कतरा। क्या बोलेंगे? जेब कतरा, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जेब कतरा। तो यहां पर देखो जो आपका को था वो लुप्त हो गया, यानी जेब को कतरने वाला। समास पद में क्या हो गया? जेब कतरा। तो को जो था, को विभक्ति का लोप होना, तो को विभक्ति आपकी लुप्त हो रही है। इसी तरीके से यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला क्या हो जाएगा? या यश को प्राप्त, यश प्राप्त बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? यश प्राप्त। तो यहां पर भी देखो को लुप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक कर्म तत्पुरुष समास की विशेषता ये होती है कि वहां पर को विभक्ति है या को चिन्ह है या को कारक है, वो गायब हो जाता है। तीसरा इसी में एग्जाम्पल ले लें आप, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। अब चिड़ियों को मारने वाला क्या हो जाएगा? चिड़ी मार। क्या हो जाएगा? चिड़ी मार। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं? को विभक्ति है, वो आपकी लुप्त हो रही है। कपड़े को कुतरने वाला, कपड़े को कुतरने वाला। तो यहां भी तो को आ रहा है, को विभक्ति आपकी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। तत्पुरुष समासी है। चूहा मत कह देना, क्या कह देना? चूहा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि वहां पर अगर चूहा आ जाएगा तो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, तीसरा पद प्रधान हो जाता है उसमें। अब इधर देखो चिड़ियों को मारने वाला हो गया, यहां पर जो को आ रहा है वो सब में गायब हो रहा है, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि कर्म क्या होता है? को विभक्ति का लुप्त होना होता है। अब इसी में दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरा अगर आप इनका वाक्य प्रयोग करना चाहें तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जेब कतरा पकड़ा गया, समझ आए नहीं? ऐसे वाक्य आ जाएंगे, वहां टूट जाएगा तो आपको तोड़ना पड़ेगा विग्रह में। दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, समास, समस्त पद और विग्रह पद दोनों। कर्ण तत्पुरुष नंबर 2 क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। नंबर बी डालें हेडिंग आप यहाँ, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म में क्या होता है? कर्म में क्या होता है? यहां पर किसका लुप्त होता है? से या द्वारा। यहां पर आपका लुप्त होगा से या द्वारा, इनका लुप्त होगा से या द्वारा। अभी जो आपको चार्ट बनवाया गया था वहां पर देख लो, कर्ण के सामने क्या लिखा होगा? से। क्या लिखा होगा? से या द्वारा। द्वारा का मतलब के द्वारा, पूरा लिख लें आप, के द्वारा। बाकी जब प्रयोग करेंगे तभी दोनों का सेम निकलेगा। यदि सेम अर्थ ना निकले तो समझ जाना ये अपादान है। अपादान का एक अलग तरीका होता है, अलगाव, यानी अलग होना, विच्छेदित होना किसी से। तो उसमें लिख ले, एग्जाम्पल लिखें आप जरा।
इसमें आप एग्जाम्पल नोट्स करें। पहला एग्जाम्पल आपका जैसे हो जाए विग्रह पद यानी करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो करुणा से पूर्ण, अब इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। समस्त पद क्या हो जाएगा? करुणा पूर्ण। अब इधर देखो, यहां से की जगह आपके द्वारा यानी करुणा के द्वारा पूर्ण, तो अर्थ यही निकलेगा करुणा पूर्ण। दूसरा आपका हो जाएगा भय से आकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। यहां पे देखा से आ रहा है या भय के द्वारा आकुल, तो क्या हो जाएगा? ये भयाकुल। इसका क्या हो जाएगा? भयाकुल, भयाकुल। वाक्य प्रयोग में कह सकते हैं वो है भय से आकुल है, यानी वो है भयाकुल है। क्लियर? या भय के द्वारा आकुल, तभी हो जाएगा भयाकुल। दोनों का अर्थ सेम निकलेगा। यदि आपको इससे डाउट हो तो इसका प्रयोग करके देख लें। यदि वाक्य का सेम अर्थ आ जाए, वाक्य का सेम अर्थ आ जाए, तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? कर्ण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम क्या हो सकता है? नंबरिंग डाल के दिखाई, थर्ड पॉइंट। पहला तो होता ही नहीं, दूसरा हो गया, तो इसको तृतीय तत्पुरुष समास ही बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? तृतीय तत्पुरुष समास। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल इसमें लिख लें, जैसे सूर्य द्वारा रचित, सूर्य द्वारा रचित या सूर्य से रचित। तो सूर्य यहाँ कौन है? सूर्यदास। सूर्य द्वारा रचित या सूर्य के द्वारा रचित, तो क्या हो जाएगा? सूर्य रचित। क्या हो जाएगा? सूर्य रचित। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कर्ण तत्पुरुष समास के हैं। या जैसे सूर्य के द्वारा रचित या कालिदास के द्वारा रचित, द्वारा और से दोनों का अर्थ एक होना चाहिए। अब जैसे रेखा से अंकित, रेखा से अंकित यानी रेखांकित, क्या हो जाएगा? रेखांकित। यही तो हो जाएगा। तो इस तरीके से सम्यक चाहे रेखा के द्वारा अंकित, अर्थ वही निकल रहा है, तो ये कर्ण तत्पुरुष समास होते हैं। जल्दी से नोट करिए। बिल्कुल सही जवाब मिस्टर रोबिन्स। शिवमोहन, उदित बहुत लेट आए, क्या बात है? दयाशंकर आप भी लेट आए आज। चलिए देखिए इधर सी पॉइंट। सी क्या हो जाएगा आपका? सी यानी तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। सी संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में क्या होता है जरा बताएंगे आप? इसका दूसरा नाम क्या होता है? थर्ड था, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, फोर्थ तत्पुरुष समास। इसको हम बोल सकते हैं फोर्थ तत्पुरुष समास। तो इसमें लिख लें आप, इसमें क्या लिख लेंगे? इसमें के लिए या को का लुप्त होना। इसमें क्या होता है आपका? के लिए या को, इसका लुप्त हो जाता है, मतलब इनका लुप्त होना संभव है। आप इधर एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ सकते हैं, आप वैसे नहीं समझ सकते हैं आप। जैसे हाथ के लिए कड़ी, अगर आपसे पूछ दिया जाए हाथ के लिए कड़ी, या आप कह सकते हैं हाथ को कड़ी, समझे? तो इसका क्या हो जाएगा? हथकड़ी। क्या हो जाएगा? हथकड़ी। क्या हो जाएगा? हथकड़ी। तो यहाँ पर जो के लिए था या को था वो लुप्त हो रहा है। यहाँ आगे देखो क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थ संप्रदान तत्पुरुष समास आपका होगा। दूसरा आ जाएगा स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। तो क्या हो जाएगा? स्नान घर, स्नान घर। तो यहाँ पर के लिए गायब हो गया, क्या बचा? स्नान घर। तो जहां पर के लिए या को ऑटोमेटिक गायब हो जाए तो वहां पर संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष समास आ जाता है। अब जैसे डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो क्या हो जाएगा? डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। क्या हो जाएगा? डाक गाड़ी। या गौ के लिए या गाय के लिए शाला, तो गौशाला। क्लियर? तो जहां पर के लिए शब्द आ जाए तो वहां पर आप समझ जाएं संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि आपको एक ट्रिक भाई याद रखनी है, कर्ता ने, तो यहाँ पर जो करता है ये तो है ही नहीं, कर्ण को कर्ण से, समझे? संप्रदान को अपादान, इस तरीके से आपको लर्न करना है। तो सी आपका फिनिश हो गया। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो अपना कमेंट्स करके पूछ सकता है। रोबिन बिल्कुल सही जवाब, गौशाला। अच्छा, देश के लिए भक्ति क्या होगा? जल्दी से बताएं आप लोग।
कमेंट करके बताएं देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगा। देश के लिए भक्ति बताइए, अपना अपना कमेंट्स लिख के भेजिए। देश के लिए भक्ति। अब आपका इसमें डी हो जाएगा अपादान। डी क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास, इसको आप बोल देंगे पंचम। क्या बोल सकते हैं? पंचम तत्पुरुष समास। देशभक्ति बिल्कुल सही जवाब मिस्टर सिमोहन, आपका बिल्कुल सही जवाब देशभक्ति। तो इसमें देखिए अपादान में क्या होगा? इसमें से, इसमें क्या होगा? से, और वो भी अलग होने का भाव मिलेगा आपको, अलग होने का भाव। वहां पर लिखाया था नहीं लिखाया था? ये जो से है ये आपका क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। लेकिन जो भाव होगा वो कैसा होगा? अलग होने का भाव होगा, जिससे जो पिछले वाले आपका से यानी कर्म तत्पुरुष समास में जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब इधर देखो, जैसे धन से हीन, धन से हीन यानी वो बिल्कुल धन से हीन है, बिल्कुल अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? धनहीन। क्या हो जाएगा? धनहीन। इसमें कौन सा संबंध आ गया आपका? अपादान तत्पुरुष समास, धन से हीन, बिल्कुल धन तो है ही नहीं, बिल्कुल अलग हो रहा है धन से वो। अगला ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे कि वो ऋण से बिल्कुल अलग हो रहा है, बिल्कुल मुक्त हो रहा है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? ऋण मुक्त। क्या कह सकते हैं? ऋण मुक्त। हो रहा ही नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लें आप, जैसे पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो क्या हो जाएगा? पाप मुक्त। बिल्कुल अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। पथ से भ्रष्ट यानी पथ भ्रष्ट। तो इस तरीके से आ जाए तो आपको तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास होगा। पाप मुक्त, रोजो बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक और बताएं आप, पद से च्युत, पद से च्युत बताइए जरा क्या होगा? किसका बताएं आप? जल्दी से जल्दी बताएं। बताइए जल्दी से अपने अपने कमेंट्स में करके, जो दोबारा जुड़ ना सके। पदच्युत बिल्कुल सही जवाब मिस्टर सिमोहन, पदच्युत बिल्कुल जोड़ना है आपको, इस से हटाना है। अब अगला आपका इसी में है संबंध तत्पुरुष समास। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास क्या होते हैं? यहां पर क्या होता है? का, की, के, ये सब आपको संबंध के बारे में बताया था। का, की, के, ना, नी, रा, री, ये इनका आपको भाव होगा और एक दूसरे में क्या होगा? संबंध। एक दूसरे में क्या होगा? संबंध। तो ये जो वर्ण होंगे ये सब लुप्त हो जाएंगे। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष में इनका सबका क्या होगा? लुप्त होना संभव है। क्या है? लुप्त होना। सब यहाँ पर लुप्त के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल ले लें आप, जैसे सेना का पति। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेना का पति। तो सेना का पति क्या हो जाएगा? जो का है वो संबंध बता रहा है, सेना का पति नहीं सेनापति, सेना से इसका संबंध बता रहा है, तो सेनापति। सेनापति पूरी सेना का कमांडर है सेनापति। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर का विलुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। राजपुत्र। तो यहां पर ये क्या है? द्वितीय पद प्रधान है या नहीं? अगला एग्जाम्पल इसे ले सकते हैं, देश की रक्षा। देश की रक्षा, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? देश रक्षा। की गायब हो जाएगा, देश रक्षा। इसी तरीके से आप बताएंगे पर के अधीन। इसका क्या होगा? पर के अधीन। इसका क्या होगा? जल्दी से बताएं। पर के अधीन। क्या मिस्टर सवाल था आपका? ऋचा, आप अपना सवाल दोबारा लिख के भेजें बेटा। पराधीन बिल्कुल सही जवाब। पराधी, पराधीन। पर के अधीन यानी क्या हो जाएगा? पराधीन। क्या हो जाएगा यहां पर? पराधीन हो जाएगा, पराधीन। मिस्टर ऋचा अपना सवाल दोबारा भेजें। शिखा ससोदिया, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए अगला आपका बचा है इसमें, नेक्स्ट आपका बचा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष।
6 प्रकार के आपको बताए थे। अब बचा आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पर या में, यानी जो आपका में या पर, ये कैसे हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये आपके लुप्त हो जाते हैं। अब आप इधर देखेंगे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। जैसे लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, तो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। तो में लुप्त हो गया, में आपका कैसा हो गया, लुप्त हो गया, लोकप्रिय। कंफर्म हो गया कि नहीं। अधिकरण तत्पुरुष समास, या इसको बोल सकते हैं आप सप्तम तत्पुरुष। क्या बोल सकते हैं, सप्तम तत्पुरुष, दोनों नाम से जाना जाता है। आपको बताया गया था कि कारक में पहला और लास्ट छोड़कर सारे तत्पुरुष समास के भेदी होते हैं। संबंधन में वो भी तो कारक है, ये सवाल था। ओहो ओहो, इंग्लिश वाली बातें पूछ रही हो, बिल्कुल सही। उसका अर्थ तो यही होता है या अरे, अर्थ तो वही होता है। अब इधर देखिए, इसमें हो गया लोक में प्रिय, अगला हो जाए आपका नरों में उत्तम। नरों में उत्तम यानी नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो क्या हो जाएगा, नरोत्तम। क्लियर, नरोत्तम। इसी तरीके से हो जाए आनंद में मग्न, आनंद में मग्न, तो क्या हो जाएगा, आनंद मग्न। दीनों पर दयाल, बताएं जरा इसका क्या हो जाएगा, दीनों पर दयाल, इसका बताएं क्या होगा, दीनों पर दयाल, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा, दीनों पर दयाल, इसका बताएं। दीनों पर दयाल यानी दीन दयाल होगा बेटा, दीन दयाल, क्या होगा, दीन दयाल। अगला लिखें आचार में कुशल, आचार में कुशल, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, आचार में कुशल, बिल्कुल सही जवाब, आचार कुशल। तो ये आपके थे, क्या थे, तत्पुरुष समास के 6 भेद थे। अब इसके 2 भेद और होते हैं, इसके 2 भेद और होते हैं, वो इनसे अलग होते हैं। जैसे नंद समास या लुप्त पद समास, वो आपको कल बताएंगे, नंद समास। और एक और आपका होता है लुप्त पद समास, समझे। नंद का मतलब यहाँ पर नो, यानी जिन वाक्यों में निगेटिव, निषेधात्मक वाक्य होते हैं, ये दोनों आपको कल बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। कल आपको फिर मिलेंगे समाज के अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।